नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास ले रहे हैं बीएससी फाइनल की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बीएससी फाइनल में आपकी कौन कौन सी बुक रहेंगी, कितने पेपर रहेंगे और उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो हमारी बीएससी फाइनल में 3 बुक रहेंगी। एक बुक तो है आपकी अमूर्त बीजगणित, दूसरी बुक रहेगी आपकी सम्मिश्र संख्या वाली, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और तीसरी बुक आपके लिए गति विज्ञान, इसमें फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट है। ये 3 ही बुक है। फर्स्ट पेपर में एक ही बुक है, सेकंड में भी एक बुक है, थर्ड में भी एक ही बुक। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो बुक लेने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित का कुछ टॉपिक आपके शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में भी कुछ हल्का फुल्का पार्ट रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उसको बड़े डीपली में हम पढ़ेंगे। तो अमूर्त बीजगणित में आज हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं ग्रुप थ्योरी, समूह। तो समूह को लेने से पहले हमें कुछ ऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं द्विचर संक्रियाएं, क्या चीज होती हैं, उनकी परिभाषाएं पढ़नी है। और ग्रुप को परिभाषा पढ़ने से पहले कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम देखते हैं कुछ संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे एक आप लोगों ने नाम सुना होगा प्राकृतिक संख्या, एक नाम सुना होगा पूर्ण संख्या का, नाम सुना होगा आपने पूर्णांक का, एक नाम सुना होगा आपने परिमेय संख्या का, एक नाम सुना होगा अपरिमेय संख्या का, और एक नाम सुना होगा आपने वास्तविक संख्या का। इसके अलावा भी और संख्याएं होती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो आप जानते हैं 1 से शुरू होता है, अनंत तक चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या 0 को और शामिल कर देते हैं तो ये बन जाता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक में अपने प्लस और माइनस वाली दोनों संख्याएं आती हैं, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिस संख्या को बटे के रूप में लिख पा रहे हैं लेकिन अपवन में 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो बाकी जो बच गई वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर ये सारी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस में हो प्लस का 2, चाहे वो माइनस में हो माइनस का 3, चाहे वो बटे में हो 4 बटा 3, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो जैसे अंडर रूट पाई या पाई ले लें अपन, यह अपरिमेय संख्या है। पॉइंट की संख्या ले लें 3.2 या 2.1, ये सारी संख्याएं जो बची हैं वो किसमें जाती है, वास्तविक संख्या के अंदर। तो यहाँ पर इन संख्याओं का ज्यादा यूज होगा। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो जाता है, जो x + i y की फॉर्म में लिखी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। या आपकी 11th क्लास में था 2 + 3i, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले परिभाषा आती है ग्रुप थ्योरी में द्विचर संख्या। क्या होती है द्विचर संख्या? एक फलन O
जो ए से ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि उस संक्रिया को अगर ए बी पर लगाया जाए ए और बी हमें प्राप्त होता है, अगर वो द्विचर संक्रिया कहलाएगी यदि ए, ये द्विचर संक्रिया का साइन है, द्विचर संक्रिया के लिए हम इन साइनों का यूज करते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, ओ, स्टार और ये दो साइन, इनमें से कोई सी भी संख्या है अगर साइन लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि द्विचर संक्रिया होगी। तो जब ए और बी के बीच में हम कोई संक्रिया लगाते हैं और कोई एलिमेंट हमें ऐसा प्राप्त होता है जो ए का ही अवयव है, तो उसे द्विचर संक्रिया कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, प्राकृतिक संख्या। मैंने यहां नेचुरल नंबर लिया, इसी सेट में से मैंने नेचुरल नंबर ले लिया जैसे हमने कोई नेचुरल नंबर लिए 2 और 3 और हम इन दोनों के बीच में कोई संक्रिया लगाएं, ऐसी संक्रिया लगाएं कि अब साइन तो मैंने आप लोगों को ये बता दी, उस संक्रिया को लगाने पर जो एलिमेंट हमें प्राप्त होना है, जो अवयव हमें प्राप्त होगा वो इसी ग्रुप का अवयव होना चाहिए, यानी इसी सेट का अवयव होना चाहिए। जैसे ये नेचुरल नंबर है तो 2 और 3 के बीच में हमने कोई संक्रिया लगाई, मान लीजिए प्लस की संक्रिया लगाई, तो 2 और 3 तो जुड़ गया, 2 3 जुड़ने के बाद क्या बना 5, तो 5 भी तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई दो संख्याएं अपने पास ऐसी हैं उसमें संक्रिया लगाने पर उसी सेट का कोई अवयव आ रहा है तो उस संक्रिया को जो हमने लगाई है उसे बोलेंगे हम द्विचर संक्रिया। ठीक है, तो आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, आपके सिलेबस में सेकंड चैप्टर है, ग्रुप थ्योरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए उसे सीखने के लिए कुछ परिभाषाएं हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें पहली परिभाषा थी द्विचर संक्रिया, जो आपकी बुक में भी जिसकी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन आप लोग उदाहरण से समझें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। द्विचर संक्रिया किसको कह रहे हैं हम, कि अगर कोई सेट है उसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए और उसमें एक ऐसी संक्रिया लगाई कि जिसे लगाने के बाद हमें कोई ऐसा एलिमेंट प्राप्त हुआ जो सेट का ही अवयव है, तो उस संक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विचर संक्रिया बोलेंगे। अच्छा, हम अब आगे की बात करते हैं, आगे की कुछ परिभाषाओं की जानकारी और लेते हैं जो आपकी बुक में दी है। कुछ परिभाषाएं मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, एक परिभाषा तो द्विचर संक्रिया की हो गई, उसके अलावा मैं 2-3 परिभाषाएं और लिख रहा हूँ जो ग्रुप थ्योरी में हम लोगों को काम देंगे। जैसे मैं यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ, पहली परिभाषा है हमारे पास ग्रुपोइड, इसको क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं, क्वेसी ग्रुप। दूसरी परिभाषा दे रहे हैं हम लूप की, तीसरी लेंगे हम सेमी ग्रुप, चौथी लेंगे मोनोइड। उसके बाद हम ग्रुप की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके लिए पहले ये जानकारी प्राप्त हो आपको, ग्रुपोइड क्वेसी ग्रुप किसको कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं और मोनोइड किसे कहते हैं। अच्छा, ग्रुपोइड हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, ग्रुपोइड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। एक बीजीय पद्धति जी स्टार जहां G एक आरेख के समुच्चय है और स्टार उसकी द्विचर संक्रिया है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका, कोई बीजीय पद्धति ले रहे हैं हम G और उसमें द्विचर संक्रिया कौन सी परिभाषित है, स्टार। मैंने आप लोगों को बताया कि द्विचर संक्रिया के लिए आप कोई सा साइन ले सकते हैं, अभी किसका यूज कर रहे हैं, स्टार। तो थ्योरी फिर से सुना, मैं उदाहरण समझाऊंगा, परिभाषा आप लोग बुक से अच्छे से पढ़ ले। लिखा है एक बीजीय पद्धति G स्टार जहां G, G क्या कहलाएगा, आरेख समुच्चय है ये, यानी इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स है, तो G एक आरेख के समुच्चय है, उस पर स्टार एक द्विचर संक्रिया परिभाषित है। द्विचर संक्रिया की परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका कि द्विचर संक्रिया क्या कहलाती है। तो G कोई ग्रुप है और उस पर स्टार एक द्विचर संक्रिया परिभाषित है, ग्रुपोइड कहलाती है, ग्रुपोइड कहलाती है, इसे क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई
जी या कोई भी ऐसा ग्रुप आपको दिया है जो अरिक्त है और उस पर कोई संक्रिया परिभाषित है तो वह क्या कहलाएगी? ग्रुपोइड कहलाएगी। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्रुपोइड में ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आ रहे हैं हम लूप पर। लूप जिसे कहते हैं, तो ये भी डेफिनेशन आपको दी हुई है आपकी बुक में, परिभाषा में लिखा है एक कोहेसिव ग्रुप। कोहेसिव का मतलब हुआ ग्रुपोइड। अब ध्यान से समझें, यहां से आप डेफिनेशन थोड़ी बड़ी होती जाएगी और समझने वाली बात आती जाएगी। ग्रुपोइड में तो हमने क्या बता दिया कि इसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए, वो ग्रुपोइड कहलाएगा। एक आरिक्त समुच्चय जिस पर द्विचर संक्रिया परिभाषित है वो ग्रुपोइड कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं लूप की। तो लूप की परिभाषा में हमने पढ़ा एक ऐसा कोहेसिव ग्रुप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोहेसिव ग्रुप पहले से ही है, यानी ग्रुपोइड वह पहले से ही है। इसका मतलब है उस पर द्विचर संक्रिया तो पहले से ही परिभाषित है। तो आगे पढ़ते हैं हम। एक कोहेसिव ग्रुप जी को लूप कहते हैं यदि उसमें तस्मक अवयव विद्यमान। क्या? तस्मक अवयव। अब यहां से समझने वाली बात, ध्यान दें। सबसे पहले हम ग्रुपोइड पे जा रहे हैं। ग्रुपोइड किसको कहेंगे? एक ऐसा आरिक्त समुच्चय जिस पर द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड कहलाएगा या कोहेसिव ग्रुप कहलाएगा। लूप की परिभाषा में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक ऐसा कोहेसिव ग्रुप, यानी एक ग्रुपोइड तो पहले से ही है, यानी उस पर द्विचर संक्रिया परिभाषित पहले से ही है। पहली कंडीशन तो यही है, द्विचर संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए। तो एक ऐसा कोहेसिव ग्रुप जी लूप कहलाएगा यदि उसके अंदर तस्मक अवयव विद्यमान। अब सबसे बड़ी बात, तस्मक अवयव क्या होता है? ध्यान से सुना। तस्मक अवयव को परिभाषित करेंगे हम। तस्मक अवयव क्या होता है? तस्मक अवयव वह अवयव कहलाता है कि जिसका किसी अवयव के साथ, कोई भी अगर अपन नंबर ले लें, उसके साथ संक्रिया कराने पर वही संख्या वापस प्राप्त होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? तस्मक अवयव। और किससे परिवार दर्शाते हैं इसको? इसे। फिर से सुनना परिभाषा। एक ऐसा अवयव जिसकी संक्रिया किसी संख्या से करवाने पर, या कोई समुच्चय का कोई अवयव हमने ले रखा है, उससे अगर क्रिया कराएं, संक्रिया कराएं इसकी, तो हमें वही एलिमेंट्स वापस प्राप्त हो जाए। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि एक ही संक्रिया, एक कोई नंबर है, एक ही संक्रिया के मैंने आप लोगों को बताया साइन लगे हुए हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, स्टार लगाइए चाहे वो लगाइए। संक्रिया एक ऐसे अवयव से कराई जाए, अब तस्मक अवयव की बात करें तो तस्मक अवयव को किससे दर्शा रहे हैं हम? ई से। तो एक ही संक्रिया ई से कराएं तो ए ही वापस प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, लूप की परिभाषा पर वापस पढ़ते हैं कि लूप किसे कहेंगे? एक ऐसा कोहेसिव ग्रुप, यानी उसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है, एक ऐसा कोहेसिव ग्रुप जिसमें तस्मक अवयव विद्यमान है। अब तस्मक अवयव की परिभाषा क्या बोल रहे हैं कि तस्मक अवयव उस अवयव को कहते हैं जो किसी संख्या से या समुच्चय के अवयव से द्विचर संक्रिया करके उसी संख्या को वापस लाता है, तस्मक अवयव कहलाता है। अब इसके लिए हम जोड़ और गुणा के लिए पढ़ते हैं। जोड़ और गुणा के लिए पढ़ते हैं कि तस्मक अवयव जोड़ और गुणा के लिए क्या है। ध्यान से समझें आप तस्मक अवयव। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 2, प्राकृतिक संख्या 2। अब मैं इसमें संक्रिया लगा रहा हूं प्लस। कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं हम? प्लस। तो मुझे ये बताएं कि 2 में तस्मक अवयव के लिए हम यहां लिखेंगे ई ले लिया, मान लो तस्मक अवयव, इसकी जगह पे कोई नंबर होगा। तो ध्यान से सुनना, क्या तस्मक अवयव लिखना है? 2 में हम किस संख्या को जोड़ें तो 2 ही वापस आ जाए। 2 में हम किस संख्या को जोड़ें कि यही नंबर वापस आ जाए तो तस्मक अवयव कहलाए जोड़ के लिए। तो 2 में हम क्या जोड़ दें? 0 जोड़े तभी 2 आएगा। तो 0 जोड़ के लिए क्या हो गया? जोड़ संक्रिया के लिए 0 क्या हो गया? तस्मक अवयव हो गया। तस्मक अवयव की परिभाषा मैंने क्या बोली?
कोई भी एक एलिमेंट लिया हमने ग्रुप का या सेट का, मान लो वो 2 ले लिया मैंने, उसमें हम तस्मक अवयव से द्विचर संक्रिया कराएं तो वही अवयव, तो यही किया 2 का हमने ऐसे अवयव के साथ द्विचर संक्रिया कराई। अब द्विचर संक्रिया के लिए साइन लगे हुए हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, प्लस संक्रिया ली हमने यहाँ पर। तो जैसे ही हमने इसकी संक्रिया कराई 2 ही वापस आ गया, तो 0 क्या कहलाएगा? तस्मक। तो जोड़ संक्रिया के लिए तस्मक अवयव क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा? 0। अच्छा, हम कोई और संक्रिया की बात करते हैं, जैसे गुणा की संक्रिया। मान लीजिए 3 लिखा है, ठीक है। अब मैं इसमें किस चीज का गुणा करूं? गुणा संक्रिया ले रहे हैं, ध्यान रखें। गुणा संक्रिया में किस चीज का गुणा करूं कि 3 ही वापस आए, वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। इस संख्या का गुणा करें कि 3 ही वापस आ जाए। 1 का 3 एकम, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि उसका 3 में गुणा कर दोगे तो 3 आ जाएगा। 1 का गुणा करने पर 3 वापस आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 क्या चीज है? तस्मक अवयव। किसके लिए? गुणा संक्रिया के। गुणा किया है ना, तो गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अवयव क्या है? 1। और जोड़ के लिए तस्मक अवयव क्या रहेगा? 0। हमेशा ही यही रहेगा। और ये तो बाकी संक्रिया है, इनसे तो हमें कोई नहीं, ये तो एक गणित की भाषा है, गणित का लिखने का तरीका है। जब हम किसी प्रमेय को पढ़ते हैं तो इन संक्रियाओं का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हम वहां जोड़ कर रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं वहां पर। लेकिन कभी अगर जोड़ संक्रिया के लिए पूछ ले या गुणा संक्रिया के लिए पूछ ले, तो हमेशा जोड़ संक्रिया के लिए तस्मक अवयव क्या रहेगा? 0। और गुणा के लिए तस्मक अवयव क्या रहेगा? 1। तो तस्मक अवयव की परिभाषा क्या है? किसी अवयव के साथ में एक ऐसे एलिमेंट की द्विचर संक्रिया कराई जाए कि वही अवयव वापस प्राप्त हो जाए, तो वह अवयव क्या कहलाएगा? तस्मक अवयव कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं लूप की। लूप क्या है? एक ऐसा कोएसिव ग्रुप, यानी द्विचर संक्रिया तो उसमें परिभाषित होनी ही चाहिए, साथ में तस्मक अवयव और विद्यमान हो तो उस अवयव को उसको क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को हम लूप बोलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा। अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की, इसको मिटा। अच्छा, सेमी ग्रुप की परिभाषा आप लोगों ने बुक में दी है। सेमी ग्रुप में केवल सहचर्य नियम का पालन होता है, तो उसकी थ्योरी को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सेमी ग्रुप में लिखा है, माना G एक आरेखित समुच्चय है, ये उसी G की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टार एक द्विचर संक्रिया है, संक्रिया भी स्टार ही ले रहे हैं आगे। तो G स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि द्विचर संक्रिया स्टार सहचारी हो, यानी सहचर्य नियम का जिसमें पालन हो। तो फिर से देखें, सेमी ग्रुप की परिभाषा क्या बता रहे हैं कि G कोई आरेखित समुच्चय है। ये चीज तो वैसे चले, G हमारे पास समुच्चय है और उसमें संक्रिया कौन सी परिभाषित है? स्टार। उस तथा G एक आरेखित समुच्चय और स्टार एक संक्रिया है, तो G स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसमें सहचर्य नियम का पालन हो। किसका पालन हो? सहचर्य नियम। यानी द्विचर संक्रिया तो उसमें परिभाषित होनी चाहिए, साथ में सहचर्य नियम का पालन करें अगर उसके एलिमेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। अब ध्यान रखें, लूप में क्या शर्त थी कि द्विचर संक्रिया तो होनी चाहिए, वैसे ग्रुप तो होना ही चाहिए, लेकिन तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। लेकिन इसमें तस्मक अवयव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, यानी सेमी ग्रुप में तस्मक अवयव होना आवश्यक नहीं है। सेमी ग्रुप की परिभाषा क्या है? द्विचर संक्रिया तो हो और साथ में किस नियम का पालन करें? वे सहचर्य नियम का पालन करें, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी ग्रुप। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कोई आरेखित समुच्चय लिया मैंने G और उस पर संक्रिया भी परिभाषित है स्टार। ये तो द्विचर संक्रिया लिखने का तरीका है। द्विचर संक्रिया को आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं जोड़ के लिए अप्लाई कर दूं या गुणा के लिए अप्लाई कर दूं। तो देखते हैं अब क्या नियम पास होना चाहिए? सहचर्य नियम। तो हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो हमने नेचुरल नंबर लिया, देखते हैं उधर चेक करते हैं अपन। ध्यान देना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं अपन,
सेचर नियम आप लोगों को पता है कि सेचर नियम के लिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए अपने पास। क्रम विनिमय नियम के लिए 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि क्रम विनिमय नियम के लिए तो अपने पास कितने अवयव होने चाहिए? 2, ए और बी। लेकिन सेचर नियम को पास कराने के लिए हमारे पास कितने अवयव होने चाहिए? 3। ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। तो सेचर नियम के लिए हमारे पास 3 अवयव होने चाहिए। मान लो जी कोई आरिक्त समुच्चय है, किसका? नेचुरल नंबर है, मान लो जी, और उसमें से हमने 3 अवयव छांट लिए, क्योंकि अपन जोड़ और गुणा संक्रिया के लिए ले रहे हैं, तो हमने 3 अवयव छांट लिए। कोई से भी ले लो, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, कोई सा भी ले लिया, है ना, उसी के एलिमेंट्स होने चाहिए। और इसमें आप सेचर नियम लगाकर देखें, लगाओ। 3, 5, 7 में हमने सेचर नियम लगाया, तो सेचर नियम क्या होता है देखो जरा। अगर मान लो ये 3, 5, 7 की जगह पर ए बी सी होते तो सेचर नियम ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है सेचर नियम। इसमें 2 पे कोष्ठक होता है, आगे भी कोष्ठक, इसको सेचर नियम कहते हैं जोड़ के लिए। तो जोड़कर देख लो आप इन संख्या को ले लो, तो क्या आएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 और 3 प्लस 5 प्लस 7, ये 7 और 5 12, 12 और 3 15, इधर भी 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो ये एलिमेंट्स दोनों बराबर आए, यानी इस पर सेचर नियम लागू हो रहा है। किसके लिए? नेचुरल नंबर। ये जी तो कोई आरिक्त समुच्चय है ना, तो ये नेचुरल नंबर है, मान लो इसमें नेचुरल नंबर भरे पड़े हैं, और उसमें से 3 अवयव हमने ले लिए। और संक्रिया स्टार तो एक दिखाने वाला तरीका होता है। संक्रिया हमारे पास 2 ले रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई वाली, प्लस वाली ली, और उन एलिमेंट्स को हमने सेचर नियम में परिभाषित किया और सेचर नियम लागू हो गया, यानी ये जो 15 है दोनों जगह बराबर आ रहा है, यानी सेचर नियम लागू है। सेचर नियम लागू है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे, अर्ध समूह भी बोलते हैं इसको, अर्ध समूह, आधा समूह, ठीक है। अब इसकी जगह पे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई वाली समीकरण अप्लाई करें सेचर नियम, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि गुणा करने पर भी सेम नंबर आएंगे, यानी जोड़ के लिए और गुणा के लिए, दोनों के लिए नेचुरल नंबर क्या चीज है? सेमी ग्रुप है। आई बात समझ लो, क्योंकि इसमें जोड़ संक्रिया लगाते हैं तो भी सेचर नियम पास हो रहा है, गुणा संक्रिया लगाते हैं तो भी सेचर नियम पास हो रहा है, तो दोनों में सेचर नियम पास हो रहा है, तो जोड़ के लिए भी सेमी ग्रुप है और गुणा के लिए भी सेमी ग्रुप है। कौन? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जगह पर हम थोड़ा चेक करते हैं, बाकी परिभाषाओं को मैं हटा दूंगा, याद रखें। लेकिन क्वेसी ग्रुप किसको बोलते हैं? इसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित हो। लूप किसको बोलते हैं? जो क्वेसी ग्रुप तो हो और उसमें तस्मक अवयव विद्यमान हो। तस्मक अवयव मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसके संक्रिया लगाने पर वही एलिमेंट्स वापस प्राप्त हो, तस्मक अवयव कहलाता है। सेमी के मोनोइड को मैं अभी हटा दूं, इसके बाद बाद में पढ़ेंगे, थोड़े हम सेमी ग्रुप के उदाहरण पढ़ लें। तो सेमी ग्रुप हम किसको कह रहे हैं? जिसमें द्विचर संक्रिया तो परिभाषित है और सेचर नियम का जिसमें पालन होता है, वह क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। तो अब हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं इसको। हमने लिखा है और सेमी ग्रुप के लिए क्या बोल रहे हैं हम? कि सेचर नियम का पालन होना चाहिए, तस्मक अवयव होना जरूरी नहीं है। अगर कोई सेट दिया है आपको जी, कोई आरिक्त समुच्चय दिया है, तो उसके एलिमेंट्स अगर सेचर नियम का पालन करें तो वो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो जी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप कई नंबर ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर बताया कि आप प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्या ले सकते हैं, पूर्णांक ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या ले सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं ले सकते हैं। ऐसी कई चीजें होती हैं, किसी किसी में ये अप्लाई होती है, किसी किसी में नहीं होती, वही चेक करना रहता है। तो अब हम चेक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं रियल नंबर ले लूं। रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आप जानते हैं प्लस वाली, माइनस वाली, परिमेय, अपरिमेय सभी शामिल होती है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या रियल नंबर, यानी ये ग्रुप क्या ले रहे हैं हम? रियल नंबर ले रहे हैं, क्या ये है सेमी ग्रुप है क्या? तो मैं क्या करूं? सेचर नियम
तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई भी एबीसी ले लेते हैं। तो एबीसी हमने क्या लिया, मान लो पहला रियल नंबर ले रहा हूं मैं 3, दूसरा ले रहा हूं मैं माइनस का 2, और चौथा ले रहा हूं वो भी माइनस का ले रहा हूं, तीसरा ले रहा हूं वो भी माइनस का ले रहा हूं, माइनस के। अब अपन अप्लाई करते हैं और संक्रिया क्या ले रहे हैं, संक्रिया हमारी क्या रहेगी, जोड़ ले रहा है, पहले गुणा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जोड़ के लिए देख, जोड़ के लिए हमारा नियम क्या है, इसका पालन होना चाहिए, अगर पालन होता है तो सेमी ग्रुप है, नहीं होता तो नहीं। तो ए मतलब 3, बी मतलब -2, सी मतलब -4, इधर भी जमा 3 -2 -4, इनको सॉल्व कर दो, पहले ब्रैकेट की संख्या सॉल्व होती है। ये क्या आ गया, ये तो 6 हो गए, ये 1 हो गया, ये -5, तो 6 में से 3 गए तो -3 आंसर निकल के आ रहा है, और इधर भी -3 आंसर निकल के आ रहा है। तो रियल नंबर जोड़ के लिए तो सेमी ग्रुप है, क्योंकि सेचुरेट नियम का इसमें पालन करती है। एक बार जोड़ा पर वापस देख लें कि गलत तो नहीं है अपना। एक ये -4 था, -4 में से बन जाएगा -3, ये सही है बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो सेचुरेट नियम का पालन हो रहा है किसमें, रियल नंबर में, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। और संक्रिया क्या ली थी हमने, जोड़ ली थी, एलिमेंट्स लिए थे रियल नंबर के एलिमेंट्स से। अब बात करते हैं हम संक्रिया गुणा के लिए। अब मैं संक्रिया को बताता हूं कौन सी संक्रिया ले रहा हूं मैं, गुणा। तो मैं क्या करूं, यहां गुणा लगा दो, बस मैं गुणा लगा दूं, यहां गुणा लगाएंगे तो ये नंबर भी चेंज होंगे, गुणा लग जाएगा बीच में। तो 3 गुणा -2 गुणा -4, 3 गुणा -2 गुणा -4, अब देखें 3 गुणा ये 4 दूनी 8 हो गए, ये 24 आया, ये भी 24 आया। तो गुणा के लिए भी ये संक्रिया सेचुरेट नियम का पालन कर रही है, तो रियल नंबर क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। अब अगर इसमें द्विचर संक्रिया देखें, जरा ध्यान से देखें, अब हम धीरे धीरे सारी चीजों को जोड़ेंगे। जैसे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है क्या, हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया द्विचर संक्रिया परिभाषित है क्या, हमने पढ़ लिया लूप है क्या, और हमने पढ़ लिया सेमी ग्रुप, 3 परिभाषाएं पढ़ चुके। हम रियल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। रियल नंबर आपको पता है प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, बटे में, सब संख्या रियल नंबर का। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर, रियल नंबर की दो संख्याओं को जोड़ने पर जो आंसर आएगा, क्या वो रियल नंबर में से आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। जैसे 3 और 2 को जोड़ दे 5, तो 5 रियल नंबर में है द्विचर संक्रिया परिभाषित हो रही है जोड़ के लिए, तो द्विचर संक्रिया परिभाषित है इसके अंदर। अच्छा, उसमें तस्मा का अवयव विद्यमान है क्या, किस संक्रिया के लिए, जोड़ के लिए बात करते हैं। फिर से देखना तस्मा का अवयव, रियल नंबर को चेक कर रहे हैं, रियल नंबर का कोई भी अवयव ले लो आप, कोई भी, मान लो हमने -3 ले लिया, और किस संक्रिया की बात कर रहे हैं अपन, दो ही संक्रिया को लेके चलेंगे, जोड़ और गुणा। तो -3 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि -3 ही आ जाए, क्या जोड़, 0 -3 ही आ जाए। तो क्या 0 रियल नंबर में होता है क्या, होता है, रियल नंबर में मैंने बताया सारे अवयव होते, तो 0 रियल नंबर में है, यानी रियल नंबर में तस्मक अवयव मौजूद है। तस्मक अवयव मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। यानी रियल नंबर लूप भी है और सेमी ग्रुप भी है, यानी अर्धसमरूपी है, ठीक है। गुणा के लिए देखते हैं, तो -3 का इसमें गुणा कर दूं तो -3 ही आ जाए। 1 में मैंने बताया था आपको, जोड़ के लिए 0 तस्मा का अवयव होता है, गुणा के लिए 1 होता है। तो 1 का गुणा करने में -3 ही आ रहा है, 1 रियल नंबर में होता है क्या, होता है। तो फिर वापस से गुणा के लिए भी रियल नंबर क्या बन गया, लूप बन गया, और सेमी ग्रुप तो बन ही गया, चेक करा था सेमी ग्रुप को, तो सेचुरेट नियम का पालन करेगा।
आई बात समझ? तो ऐसे आप इन अवयवों में से किसी को भी चेक कर सकते हैं, परिमेय को, पूर्णांक को, पूर्ण को, प्रात। बस यहाँ मान रख के देखना दोनों चीजें बराबर आ रही हैं तो सेचुरल नियम का पालन अगर हो रहा है तो सेमी ग्रुप है। अगर उसमें दसवां का अवयव मौजूद है तो वो लूप है और उनमें संक्रिया लगाने पर उसी ग्रुप का कोई एलिमेंट्स प्राप्त हो रहा है समुच्चय का, तो उसमें द्विचर संक्रिया भी परिभाषा। ठीक है, अगली परिभाषा दे रहे हैं। अब परिभाषाएं बढ़ती जाएंगी, थोड़ा डीपली होता जाएगा। अब अगली परिभाषा ले रहे हैं हम एक ऐसा आरेखीय समुच्चय, एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें दसवां का अवयव विद्यमान हो, मोनोइड कहलाता है। आपकी बुक में देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दे रखी है। यदि सेमी ग्रुप में संक्रिया का दसवां का अवयव भी विद्यमान हो तो जी को मोनोइड, यही परिभाषा है। क्या मान लीजिए हमने क्या माना कि जी कोई आरेखीय समुच्चय है और उसमें संक्रिया कौन सी परिभाषित है, स्टार। अब इसको हम किसके लिए सॉल्व करके देखते हैं, हमेशा जोड़ के लिए और गुणा के लिए। इन साइनों का यूज अभी नहीं करेंगे, ये केवल संक्रिया को दर्शाने का तरीका है, थ्योरम। तो मोनोइड को हम चेक कर रहे हैं, परिभाषा क्या है, जी क्या चीज है, एक आरेखीय समुच्चय। क्या चीज है, आरेखीय समुच्चय। और स्टार क्या चीज है, द्विचर संक्रिया है। हम किसके लिए बात करते हैं द्विचर संक्रिया में, प्लस के लिए और गुणा के लिए बात कर रहे हैं। और आपको लिए जानकारी के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें दसवां का अवयव क्या होता है, प्लस के लिए 0 होता है, गुणा के लिए 1 होता है। इस चीज जानकारी को हमने यहाँ लिखा। तो हम मोनोइड की परिभाषा को कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि जी कोई आरेखीय समुच्चय है और उसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है स्टार। उदाहरण हम प्लस के लिए और गुणा के लिए लें। द्विचर संक्रिया, अब परिभाषा सुनिए ध्यान से कि यदि कोई सेमी ग्रुप, कैसा ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए जिसमें दसवां का अवयव भी मौजूद हो। उसको क्या बोलेंगे फिर अपन मोनोइड। यानी मोनोइड की कंडीशन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं मोनोइड के लिए क्या बोल रहा हूं, ऐसा कोई जी जो सेमी ग्रुप पहले से हो। यदि कोई सेमी ग्रुप, यानी सेमी ग्रुप है पहले से होना चाहिए, ध्यान दें थोड़ा, जी क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप अगर वो है तो वो किस नियम का पालन कर रहा होगा, सेचर नियम का पालन कर रहा होगा। हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि सेमी ग्रुप अगर है तो सेचर नियम का पालन करेगा। अब इसमें ऐसा नहीं लिखा उन्होंने परिभाषा में कि सेचर नियम का पालन करता है, उसके लिए क्या लिख दिया कि एक ऐसा ग्रुप है जो सेमी ग्रुप है। एक आरेखीय समुच्चय कैसा है, सेमी ग्रुप, तो वो पहले से ही है, यानी उसके अवयव सेचर नियम का पालन तो पहले से ही कर रहे हैं और उसमें दसवां का अवयव और विद्यमान हो जाए तो वह चीज क्या कहलाएगी, फिर मोनोइड। आई बात समझ? उदाहरण से समझो। उदाहरण हमेशा ही अपन प्लस का और मल्टीप्लाई का लेते हैं। जैसे हमें कोई प्राकृतिक संख्या ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, प्राकृतिक संख्या। ये मैंने प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में कैसे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम ले रहे हैं, इसको चेक करते हैं हम कि ये मोनोइड है कि नहीं। तो द्विचर संक्रिया तो इसमें परिभाषित है प्राकृतिक संख्या। द्विचर संक्रिया क्या, इन दोनों के किसी भी एलिमेंट्स को जोड़ दो, इसी का अवयव आना चाहिए। जैसे 1 और 2 को जोड़ा तो कितना आया, 3 3 इसमें मौजूद, तो इसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है, पहली चीज। दूसरा, सेमी ग्रुप है, कैसे, इसके जो एलिमेंट्स है वो सेचर नियम का पालन करते हैं। जैसे आपको इसे 3 ले लो, अभी मैंने चेक भी करवाया था आप लोगों को, तो ये सेमी ग्रुप तो है। तो हम परिभाषा में क्या बोलेंगे, ऐसा सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप है, ऐसा सेमी ग्रुप जिसके अंदर बस दसवां का अवयव मौजूद हो। दसवां का अवयव और चेक कर लेते हैं। दसवां का अवयव अगर इसके अंदर मौजूद होगा जोड़ के लिए, फिर गुणा के लिए चेक करेंगे, दोनों के लिए होगा तो लिख देंगे मोनोइड है। तो देखते हैं अपन 2 अवयव ले रहे हैं, तो आप लोगों के
बात कर रहा हूं। दो में मैं किसको जोड़ूं कि दो ही वापस आए? यही है दसवां अवयव की परिभाषा, तो यही है कि दो में ऐसे एलिमेंट्स को जोड़ो कि दो ही वापस आ जाए। तो जीरो को जोड़ दो, दो में जीरो को जोड़ा तभी दो वापस आएगा। और ये जीरो क्या प्राकृतिक संख्या में आता है क्या? नहीं है, कहीं पे भी नहीं। तो इसमें दसवां अवयव विद्यमान नहीं है। प्राकृतिक संख्या में दसवां अवयव जोड़ संक्रिया के लिए परिभाषित नहीं है, तो यह जोड़ के लिए मोनोइड नहीं है। आई बात समझ? गुणा के लिए चेक करते हैं। तीन में मैं किसका गुणा कर दूं कि तीन ही वापस आ जाए? एक का क्या एक प्राकृतिक संख्या में आता है क्या? आता है। दसवां अवयव गुणा संक्रिया के लिए मौजूद है, तो गुणा संक्रिया के लिए ये मोनोइड है, जोड़ संक्रिया के लिए मोनोइड नहीं है। ऐसे चेक करना, ठीक है। अब इनकी जगह पर प्राकृतिक संख्या आ सकती है, पूर्ण संख्या आ सकती है, वास्तविक नंबर आ सकते हैं, पूर्णांक आ सकते हैं, परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं आ सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, कोई भी चीज आ सकती है। तो चेक करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया और ये परिभाषाएं आपकी लगभग कंप्लीट हो गई। अब सीधे हम समूह की परिभाषा पढ़ेंगे कि समूह में क्या क्या चीज होती है। अभी मैंने क्या पढ़ी है? हमने द्विचर संक्रिया की परिभाषा, लूप की परिभाषा, सेमी ग्रुप की परिभाषा और मोनोइड की परिभाषा। एक बार हम इसको वापस रिपीट कर रहे हैं। द्विचर संक्रिया ऐसी संक्रिया जिसे लगाने पर सेट के एलिमेंट्स वापस आ जाए, द्विचर संक्रिया कहलाएगी। दूसरा लूप, उसे कोहेसिव ग्रुप भी कहते हैं। लूप के बारे में बात करें तो हमने लूप के बारे में क्या लिखा था? ऐसा कोहेसिव ग्रुप, यानी उसमें द्विचर संक्रिया पहले से परिभाषित होनी थी और दसवां अवयव विद्यमान हो तो लूप कहलाएगा। दसवां अवयव में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका। अगली परिभाषा थी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्या है? उसमें द्विचर संक्रिया तो परिभाषित होनी है। सहचर नियम का पालन कर दे तो वह क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। सेमी ग्रुप के बाद क्या आया? मोनोइड। मोनोइड क्या है? ऐसा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए और उसमें दसवां अवयव मौजूद हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपन मोनोइड बोलते हैं। और इसके मैंने उदाहरण आप लोगों को बता दिया। अब आज की क्लास तो हो चुकी, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रुप थ्योरी यानी समूह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन समूह की जानकारी के लिए इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी थी जो मैं आप लोगों को आज समझा। ठीक है, कल करते हैं आगे, इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।